इसको 20% का प्रॉफिट होता अगर वो 332 रुपीज़ ज़्यादा बेचता। तो हमें बताना कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90 होगा। और हमें यही बता रखा है कि अगर वो 332 ज़्यादा होता तो प्रॉफिट होता 20%। 20% का मतलब कितना है, 20/100 यानी कि 1/5। अब 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 प्रॉफिट है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस हमने 10 निकाला है, यहाँ 5 है, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 12/10। अब दोनों में कॉस्ट प्राइस सेम आ गया, लेकिन सेलिंग प्राइस एक में 9 है, एक में 12 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा है, 332 मोर, तो होता प्रॉफिट। लेकिन हमें हो रहा है सिर्फ 3 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 332 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/3 आ जाएगी 1 की वैल्यू। हमें निकालनी है 9 की वैल्यू, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वाला कितना आएगा था, हमारा 9 था। तो सीधा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 332 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 900 प्लस 90 प्लस 6, ये 96 हमारा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्रीज है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू अगर हम 45 पुट कर दें तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 10 45 होता है 1 और 10 0 होता है 0। तो 2 1 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी कि 1, हमारा आंसर आएगा 4। क्वेश्चन में बता रखा है कि ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड्स और ब्रिज 170 मीटर लेंथ इन 36 सेकेंड्स। हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है। तो ट्रेन जब पोल क्रॉस करती है, यानी कि सिर्फ वो अपनी लेंथ कवर करती है, यानी कि सिर्फ अपनी लेंथ का डिस्टेंस कवर करती है। वैसे अगर ब्रिज में कवर कर रही है तो अपनी लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ कवर करती है। तो टाइम देख रहे हैं हम 3 गुना है, तो अगर टाइम 3 गुना है, स्पीड तो ट्रेन की उतनी है, तो मतलब कि लेंथ में भी 3 गुने का फ़र्क आया होगा। तो अगर हम देखें, ये ट्रेन की लेंथ x मान लेते हैं और ब्रिज की लेंथ 170 है। ये इसका मतलब क्या है, यानी कि ट्रेन की 3 गुना लेंथ हो गई है ये, यानी कि जो 170 एक तरह से 2 गुना लेंथ है ट्रेन की, तो 2x क्या है 170, यानी कि x की वैल्यू क्या है 85। अब 85 मीटर क्या निकल गई हमारी ट्रेन की लेंथ, क्या होती है, कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, यानी कि डिस्टेंस 85 बाय कितना टाइम है 12 सेकेंड्स, 85 मीटर बाय सेकेंड्स। अब इसको हम किलोमीटर पर आवर में करना है। अब देखिए कैसे होता है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर होता है, और आवर कितना होता है 3600 सेकेंड्स होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 5/18 हो जाता है, लेकिन हमें उल्टा करना है, हमें मीटर से किलोमीटर में करना है, तो 18/5 हम कर देंगे, यानी कि इससे कटेगा 17, इससे कटेगा 3 और 2, यानी कि 51/2, यानी कि 25.5 kmph। क्वेश्चन देखिए, हमें देखा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स है 5:3, और 30 मोर गर्ल्स एडमिट हो जाती हैं, तो कितने बॉयज़ होने चाहिए ताकि रेशियो हो जाए 14:9। देखिए 5:3 रेशियो, यानी कि 8 भागों में बटा हुआ है, यानी कि 640 से, यानी कि एक भाग का मतलब कितना है 80 आ जाएगा। तो 400 और 240 हमारे मिल गए स्टूडेंट्स। ये बता रखा है कि 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। अब 30 मोर गर्ल्स का मतलब 300 गर्ल्स हो जाएंगी, 270 हो जाएंगी। अब 270 से हमें बताना है कि कितना एडमिट हो बच्चे बॉयज़, यानी तो रेशो हो जाएगा 14:9। अब 270 को 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे 30 आएगा। ऐसे ही 30 से बाद में फिर 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 420 हो जाना चाहिए। तो हमें कितने बॉयज़ ऐड करने हैं, हमें 20 बॉयज़ ऐड करने हैं, यानी कि छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 16, और बड़े ट्रायंगल कितना होगा 9 का स्क्वायर, यानी कि 81। इन दोनों का रेशो ये हो जाएगा। अगर हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस क्या होगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जो बचा हुआ क्वाड्रिलेटरल है। 81 माइनस 16 कितना आता है 65, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 130, यानी कि 65 की वैल्यू क्या है 130, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यानी कि हमारा जो एरिया आया था AMN का कितना आया था, हमारा 16 आया था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअल एरिया आ जाएगा, यानी कि 32 हमारा आंसर। नंबर 20 देखिए, हमें दे रखा है कि एंगल A लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 6 यानी कि वैल्यू दे रखी है हमें, तो हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कॉस से डिवाइड कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो आएगा हमारा 8 10 A, यानी कि 8 × 5/6 - 4, नीचे आ जाएगा हमारा 1 + 2 × 10, यानी कि 2 × 5/6।
नीचे वाला 6 दोनों तरफ कट जाएगा तो हम बस निकालेंगे 8 इंटू 5 40 माइनस 24 यानी कि 16। नीचे भी आएगा 6 प्लस 10 यानी कि 16। हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन में दे रखा है कि मैं लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इंक्रीज हो गया 40% और ब्रेड्थ डिक्रीज हो गया 20%। एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा हमें बताना है। अब लेंथ 100 थी 140 हो गई, ब्रेड्थ 100 थी तो 80 हो गई। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि कितना होगा 40 इंटू 8 11200। यहाँ साफ दिख रहा है कि 10,000 का 112 आ जाएगा तो 12% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, तिरका की शॉपकीपर मार्क प्राइस करता है आर्टिकल को तो 28% डिस्काउंट होता है तो 12% का गेन होता है। तो मार्क प्राइस दे रखा है 224 मार्क प्राइस दे दिया है तो डिस्काउंट दिया 28% का यानी कि 72 अगर 100 अगर वो है मार्क प्राइस है तो 72 आपका सेलिंग प्राइस है। तो 224 की वैल्यू 100 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू इतनी और 72 की वैल्यू ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में दे रखा है कि गेन ऑफ 12% यानी कि अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो 112 होगा सेलिंग प्राइस यानी कि जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है 112 की। अगर हम 100 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा 102 से 2 आ जाएगा तो 2 इंटू 72 144 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल है वो है 42 मीटर्स। क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ सर्कल है 42 मीटर्स है और डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स कितना होगा। 8 राउंड्स यानी कि 8 बार सर्कमफ्रेंस उसने क्रॉस किया है तो यानी कि 8 इंटू 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस 2 इंटू पाई इंटू आर। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 7 6 42 आ जाएगा तो 48 इंटू 2 96 इंटू 22 यानी कि 22 100 से थोड़ा सा कम। तो ऑप्शन में क्या है 2112 है सबसे पास तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ए बी और सी दे रखे हैं 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल such that the angles subtended by the chord AB and AC at the center OR 110 and 130 हमें निकालना है एंगल BAC। तो ये सर्कल हो गया तो AB एंड AC एट द सेंटर दिखा रखा है तो ये AB ये AC ABC सेंटर ये है। कोड AB का एंगल कितना है 110 और कोड AC का एंगल कितना है 130 यानी कि ये है 110 और ये है 130। हमें निकालना है एंगल BAC की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम देखिए, ये 110 है ये 130 है ये 110 है यानी कि टोटल कितना है 240 तो बचा हुआ कितना हो जाएगा ये 120। अब ये 120 हो गया तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो अगर कोई भी आर्क है जो सेंटर पे एंगल बनाती है उसका आधा उसके सर्कल पे बनाती है यानी कि इसका आधा हो जाएगा हमारा आंसर जो BAC है। तो यानी कि 120 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 60 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें दे रखा है कि A, B and C कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 15 एंड 12 डेज। B and C ने वर्क शुरू किया और 3 डेज काम किया और निकल गए। उसके बाद A को बताने कि कितना टाइम और लगेगा। देखिए सबसे पहले तो हम 24, 15 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 5 तो आएगा 15, 5 और 3 15 मल्टीप्लाई हमें यहाँ से लेना पड़ेगा 8 120 तो 120 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अभी दे रखा है कि बी और सी ने वर्क शुरू किया यानी कि 15 और 12 है बी और सी 120 अगर टोटल वर्क हम मान लेंगे तो यानी कि एक दिन में कितना वर्क किया बी ने 8 किया और एक दिन में सी ने कितना किया 10 किया तो 18 वर्क दोनों का एक दिन का है। इन्होंने 3 दिन काम किया यानी कि 54 टोटल काम कर लिया और 120 काम था तो 54 कर लिया तो बचा हुआ कितना आ गया 66। अब 66 काम बचा हुआ है और वो बचा हुआ काम ए करेगा। ए है 24 यानी कि 5 यूनिट्स काम करता है ए एक दिन में और 66 काम करना है टोटल यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 66.5। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी।